ये तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैपिड रिवीजन ईवीएस पेडागोजी के बारे में। देखिए ईवीएस की प्रकृति और उद्देश्य। तो ईवीएस की प्रकृति कैसी है? यह एकीकृत है जिसमें विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा शामिल है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उसके वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है कक्षा 1 और 2 में? क्योंकि पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। ईवीएस का पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? यह विषय के बजाय थीम पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे ईवीएस की जो 6 थीम है इसको पूछता है सीटेट में खासकर। सबसे पहला है परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो 6 थीम है मुख्यतः इसमें। चलिए इसके बाद है शिक्षण विधियाँ। सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि यह प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव प्रदान करती है। कक्षा में चर्चा बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का मौका देती है। कहानी और कविताएं, ये बच्चों को संदर्भ प्रदान करती है और विषय को रोचक बनाती है। सहयोगात्मक अधिगम, समूह में कार्य करने से सामाजिक गुणों का विकास होता है। चलिए इसके बाद है अधिगम के संसाधन और मूल्यांकन। दृश्य श्रव्य सामग्री अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए उपयोगी है। मानचित्रण, मैपिंग कौशल, इससे बच्चों में स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशाओं की समझ विकसित होती है। पोर्टफोलियो, बच्चे की क्रमिक प्रगति का सबसे अच्छा रिकॉर्ड। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, सीखने की कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है यहाँ पे। बाल केंद्रित, जहाँ बच्चा सक्रिय हो और शिक्षक केवल एक सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर हो। व्यवहारिक गतिविधियां करके सीखना, जिससे ज्ञान स्थायी होता है। पर्यावरण संवेदनशीलता, बच्चों को जानवरों, पौधों और परिवेश के प्रति दयालु और जागरूक बनाना। उद्देश्यपूर्ण अवलोकन, पौधों या जानवरों को ध्यान से देखना और उनके बारे में जानकारी जुटाना। याद रखने योग्य कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर विकल्प में वास्तविक जीवन से जोड़ना या प्रोत्साहित करना है तो वह अक्सर सही उत्तर होता है। रटना, परिभाषा याद करना या केवल व्याख्या देना हमें नकारात्मक और गलत गलत होते हैं। रटना, परिभाषा याद करना या केवल व्याख्यान देना हमेशा नकारात्मक और गलत विकल्प होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।